नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। अफगानिस्तान इस समय भारत और चीन की नई जंग का अड्डा बन गया। जी हाँ, बिल्कुल नई जंग का अड्डा बन गया। जहां जयशंकर की बातचीत हुई मुत्तकी, जो कि विदेश मंत्री हैं तालिबान के, और पहली बार भारत के विदेश मंत्री ने उनके विदेश मंत्री से बात की। 28 अप्रैल को भारत की विदेश मंत्रालय की पूरी टीम जॉइंट सेक्रेटरी आनंद प्रकाश के सुपरविजन में काबुल गई थी और वहां सारी बातचीत हुई थी। और उस बातचीत से दरअसल पाकिस्तान चौंका कि हो क्या रहा है। हमने पहले भी कई बार बताया कि हुआ क्या था कि तालिबान सरकार में दो गुट थे। एक तालिबान जो कि अफगानिस्तान का ग्रुप था, और एक हक्कानी नेटवर्क जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नेटवर्क था। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हक्कानी ग्रुप को निकाल दिया गया उनके द्वारा। तो सिराजुद्दीन हक्कानी कहाँ पे, पता नहीं, पाकिस्तान में होगा और कहाँ होगा। लेकिन इस बीच में जब चाइना ने भी बहुत रस्साकशी की और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अफगानिस्तान को शामिल करने का प्रस्ताव किया, तो हालांकि इस ऑफर को तालिबान ने स्वीकार भी कर लिया था और सीपेक को वहां तक पहुंचाने की बात भी की थी। लेकिन भारत के लिए एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि चौंकने वाली बात थी। तो भारत नहीं चाहता था कि अफगान टेरिटरी को छोड़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तान के बैक साइड में, जिसे अफगानिस्तान को अक्सर पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहा जाता है, तो भारत ने उसको अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं समझा और अपनी एक्टिविटीज को बहुत तेज गति से लागू किया। हाल ही में अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के एक विशेष दूत है मोहम्मद सादिक खान ने काबुल का दौरा किया था और उन्होंने अपने चाइनीज कंटेम्पररी के साथ बातचीत भी किया था। अब चीन ने हक्कानी के साथ बैठक की। हक्कानी भी एक टेररिस्ट ग्रुप है और अब सवाल ही पैदा होता है कि इस बैठक में सिराजुद्दीन हक्कानी और कुछ और लोग भी शामिल थे। चाइना के एक विशेष दूत थे यू शिया योयोंग, और पाकिस्तान के कोई विशेष दूत थे, वो शामिल हुए। और कोशिश ये थी कि कैसे भी करके अफगानिस्तान को वापस से पाकिस्तान के एक कब्जे में लिया जाए, या उनके इन्फ्लुएंस में लिया जाए, या चाइना के इन्फ्लुएंस में लिया जाए। जब भारत ने इस बात को देखा तो भारत ने अपने सारे के सारे जो चीज़ों को एक्टिवेट किया और एक्टिवेट करके तालिबान के साथ अपने संबंधों को और एकदम से प्रगाढ़ बनाने की कोशिश की। ये जो चीज़ें मिली, और उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान और चीन के दूतों ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की, इसी बीच में इंडिया की टीम भी मिलती है और जयशंकर की मुलाकात भी होती है। लेकिन जहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो सबको पता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के इस समय खिलाफ है, और वो एक्चुअली उनका क्या कहते हैं कि रास्ते का रोड़ा बना हुआ है। और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार है, वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है और कैसे भी करके उसको हटा के वापस से हक्कानी नेटवर्क की सरकार को वहाँ पे लाना चाहता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्ट खेल हो रहा है, क्योंकि भारत भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है अफगानिस्तान में, और साथ ही में चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। और चाइना की अपनी प्रेजेंस इसलिए बढ़ा रहा है कि उसको वहाँ के मिनरल भी चाहिए, और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए जो उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, उस चीज़ को भी वो अपने साथ में लाना चाहता है। एक काफ़ी ही क्या कहते हैं कि नई चीज़ हो रही है। लेकिन भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ इस फ्रंट को खोल दिया है, और ये आश्चर्यजनक भी था तालिबान के लिए भी कि भारत के विदेश मंत्री ने तालिबान के किसी लीडर से बात की। और रिपोर्ट है कि एक रिपोर्ट ऐसी भी है कि तालिबान का कोई एक बड़ा नेता है जो इस समय भारत के सीक्रेट दौरे पर भी है। जी हाँ, ये भी एक खबर है कि तालिबान का कोई एक बड़ा नेता भारत के खुफिया दौरे पर है। कौन है ये नहीं पता, लेकिन जयशंकर का तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी से बात करना ये कोई नॉर्मल डिप्लोमेटिक एक्टिविटी नहीं है। ये शायद मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक मूव है भारत के द्वारा, जहाँ पे भारत अपनी गोटियां वहाँ पर फिर से फिट कर रहा है और चीन और पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है उसे वो काउंटर कर रहा है। भारत ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने तालिबान के शासकों को ना सिर्फ स्वीकार किया है, बल्कि उसे तालिबान के साथ काम करने में कोई ऐतराज़ नहीं है। तो जयशंकर का टेलीफोन जो है वो तालिबान के साथ सीधे संबंधों की शुरुआत भी है, और तालिबान चूंकि पाकिस्तान की कठपुतली नहीं है, तो इस दिशा में तालिबान को भारत की जो मान्यता है ये पहला इशारा है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान मोर्चा खोलने में कोई ऐतराज़ भी नहीं है भारत को,
और तीसरा, चीन और अमेरिका के बीच फंसे अफगानिस्तान में भारत की वापसी हो, क्योंकि अमेरिका भी वापस बागराम बेस चाहता है, तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं। दूसरी बात, अफगानिस्तान के आम लोगों में भारत को काफ़ी पसंद किया जाता है, जबकि अमेरिका को, चीन को या पाकिस्तान को उतना पसंद नहीं किया जाता। तो तालिबान के ऊपर इस बात का प्रेशर है कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर वो घरेलू स्तर पर एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे सकता है। काबुल के सूत्रों का कहना है कि तालिबान शासन में कोई एक बहुत सीनियर उनका एक बंदा था, वो पहलगाम के आतंकी हमलों से के कुछ ही दिनों के बाद 3 मई के आसपास कोई बंदा दिल्ली आया था वहाँ पर, और ये अधिकारी का नाम एक्चुअली बताया जा रहा है कि मुल्ला मोहम्मद इब्राहिम सदर। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सदर अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों के कोई एक डेप्यूटी मिनिस्टर हैं, और ईरान का जो क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी नेटवर्क है, उसके साथ अपने बेहतरीन संबंधों के लिए वो जाने जाते हैं। संडे गार्डियन की एक न्यूज़ आती है और वो कहते हैं कि तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो उसके करीबी भी हैं, और पाकिस्तान से उनका कोई लगाव नहीं है, इस्लाम उनका ईरान से लगाव है, और भारत के साथ वो चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। पाकिस्तान के कट्टर विरोधियों में माने जाने वाले जो उनके धार्मिक चीफ हैं, जिसको कि आप हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा है, वो उनके भी करीब हैं। एक्चुअली मोहम्मद इब्राहिम सदर जो है वो उनके भी करीब हैं। तो ये भारत के साथ बढ़ता हुआ थोड़ा सा जो प्रेम प्रसंग है, ये ना तो चाइना को रास आ रहा है, ना पाकिस्तान को रास आ रहा है, बल्कि पाकिस्तान इसको एक खतरे की घंटी समझ रहा है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर घट रही हैं, और हमें इसको उसी रूप में देखना होगा। भारत की पुरानी नीति में वो वहाँ पर लोकतंत्र, महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, संसद भवन का निर्माण, बांध बनाना, रोड्स बनाना, ये सब चीज़ें हैं। और अब तालिबान फिर से जब वहाँ पर है, तो अमेरिका तो वहाँ से जा चुका है, तो भारत के लिए अपनी नई रणनीति को बनाना थोड़ा सा आवश्यक हो गया है, और उसी सिलसिले में एक प्रत्यक्ष संवाद यानी कि सीधी बातचीत करना भी मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट हो गया है। पाकिस्तान दरअसल बहुत समय तक, कई दशकों तक तालिबान को, या फिर कहा जाए अफगानिस्तान को, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझता रहा, लेकिन आजकल तालिबान और पाकिस्तान के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हैं, और भारत अब कम से कम इस अशांत क्षेत्र में दोबारा से तालिबान के साथ मिलके चीन का और पाकिस्तान का जो एक दूसरा नापाक गठबंधन है, उसका सामना करने की वो पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि एक बड़ी दिलचस्प मोड़ पर इस समय क्या कहते हैं कि ये बातचीत आकर खड़ी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।